कोर्ट ने नैब की गिरफ्तारी के इख्तियार की तशरीह कर दी। नैब किसी भी मुलजिम को पेशगी इत्तला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। नैब के पास ठोस शवाहिद हो तो गिरफ्तारी का मुकम्मल इख्तियार है। ऐसी गिरफ्तारी के लिए पेशगी इत्तला शर्त नहीं। हम नैब से इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की उम्मीद नहीं रखते। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का तहरीरी फैसला जारी। कारवाने भुट्टो का दूसरा मरहला। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में काफिला नवाब शाह से लाड़काना की जानिब रवां दवा। हम सिर्फ कराची से लाड़काना का सफर कर रहे हैं और वजीर आजम हाउस से चीखों की आवाजें आ रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कारकुनों से खिताब। कहा, हुक्मरान चाहते हैं कि मुशर्रफ का काला कानून बाकी रहे। एहतसाब पर कोई एतराज नहीं। कोई करप्ट है तो पकड़ें। एहतसाब के नाम पर इंतकाम नहीं होने देंगे। 10 लाख और 44,000 रुपये हमने दिया। ना कम दिए ना ज्यादा दिए। अगर गाड़ी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया तो उसकी चार्जिंग अलहदा सलीम मांडेवाला को मैं नोटिस भेजूंगा और ये पेंटिंग के पैसे लूंगा। मेरे खिलाफ नारे लिखे, मैंने ही तो ट्रेस दी है। ये अब्बू बचाओ नहीं अब्बू मरवाओ तहरीक बन गई है। ये 714 सीटें भी ना पूर कर सके। शेख रशीद की अगुवाई के प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नून लीग सारे केस लाहौर में पीपल्स पार्टी कराची में लगवाना चाहती है। इसके खिलाफ अदालत में जाऊंगा। बोले, हम मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत आगे हैं। चौधरी का बयान कि नवाज शरीफ साहब प्ली बारगेन कर लें नैब के साथ तो वो बाहर चले जाएंगे। नैब चेयरमैन को वजाहत करनी पड़ेगी कि क्या उनके सरकारी तर्जुमान फवाद चौधरी हैं। किस हैसियत में फवाद चौधरी साहब ने नैब के बिहाफ के ऊपर बयान दिया। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, नैब और हुकूमत के गठजोड़ पर मुहर लग गई है। अपने दोहरे एहतसाब का मियार एक करें। असल मालिक इमरान खान हैं, अलीमा खान बेनामीदार हैं। फवाद चौधरी ने नैब का तर्जुमान बनकर बयान किस तरह दिया। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी से इलाज कराने का फैसला। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान के मुताबिक नवाज शरीफ को कल शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। And when Pulwama happened, I felt that Mr. Modi's government used that to build this war hysteria. 2 nuclear-armed countries. And when the jets of the other country come and violate your space and throw some bombs at you, if they had gone further than that, we would have had to retaliate. पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हम पहले ही इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। हम इनका नेटवर्क खत्म कर रहे हैं। ये हम भारत की धमकी की वजह से नहीं कर रहे। ये हमारे अपने मफाद में है कि इन ग्रुप से निजात हासिल करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगानिस्तान से मुतालिक बयान सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। वज़ीर आज़म के पाकिस्तानी निज़ाम का हवाला दिया था। वज़ीर आज़म के बयान को अफगानिस्तान के दाखिली अमूर में मुदाखलत ना समझा जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का अफगान हुकूमत के रद्दअमल पर बयान। कहा, अफगानिस्तान में किसी किस्म के मफाद की ख्वाहिश नहीं। वज़ीर आज़म ने अफगान मुफाहमती अमल की कामयाबी के लिए दिलचस्पी ली। अहम मोड़ पर पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म अफगान अवाम के पुरअमन अंदाज में रहने के हक को समझते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का खौफ। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर ने जमानत कबील गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। केस की समाअत तक गिरफ्तार न करने की इस्तदा। FBI में आसिफ जरदारी की पेशी 10 अप्रैल को होगी।
साबिक सदर पर 3 करोड़ 70 लाख रुपए टैक्स अदा न करने का इल्जाम है। दाऊद शुगर मिल्स केस में कायम अली शाह आज नैब रावलपिंडी में तलब। शुगर मिल्स का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत। आसिफ जरदारी की नाअहली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी। रमजान शुगर मिल रेफरेंस की कॉपी और डीवीडीज शहबाज शरीफ को फराहम कर दी गई। शहबाज शरीफ के साथ आए दीगर वकला के बोलने पर फाजिल जज का इजहार बरहमी। कहा, मेरी अदालत में ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह दाऊद शुगर मिल्स केस में नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नैब का नोटिस सख्त था। मेरा 55 साल का सियासी बैकग्राउंड है। 3 बार वजीर आला रहा। तमाम अरसे में कोई केस मेरे ऊपर नहीं था। बोले, नैब ने सवालनामा दिया है। 7 तारीख को दोबारा बुलाया है। LNG स्कैंडल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब ने चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल को तलब कर लिया। उज़्मा आदिल को आज नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने की हिदायत। ज़रा के मुताबिक उज़्मा आदिल से LNG की कीमतों और एक कंपनी को लाइसेंस के इजरा के बारे में पूछगछ की जाएगी। पकड़ा, उसने मेरे बाल सारे उतार के जलाए। मुझे पाइप से बांध के उसने पंखे से लटका रहा था। लाहौर में बीवी पर वहशियाना तशद्दुद करने वाला शख्स गिरफ्तार। जालिम शख्स ने बीवी पर पाइप से तशद्दुद किया और सर के बाल मूंड दिए थे। मुतासरा खातून ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करा दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का नोटिस। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। बरतानवी वज़ीर आज़म की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्रिस्टियन ट्रेनर की आर्मी चीफ से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। क्रिस्टियन ट्रेनर का कहना था कि इलाके में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का टीम सिलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म वर्ल्ड कप के लिए टीम की तैयारियों से मुतमईन नहीं। इमरान खान ने हिदायत की कि खिलाड़ियों की सिलेक्शन को बेहतर बनाया जाए। वर्ल्ड कप में अच्छी तैयारी के साथ मैदान में उतरा जाए। चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना था, कोशिश कर रहे हैं टीम सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ सलमान मिर्जा और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।